आज से लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को करोड़ों भारतीय खुशियों से झूम रहे थे। 3, 2, 1, 0। क्योंकि भारत का इसरो चंद्रयान 2 मिशन से इतिहास रचने जा रहा था। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बनने जा रहा था जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला था। इस हिस्से को चांद की डार्क साइड भी कहते हैं क्योंकि यह हिस्सा कभी अर्थ के सामने आता ही नहीं है। पूरे 47 दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। पूरा देश इसरो के इतिहास रचने के इंतजार में था। खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर इसरो के ऑफिस में मौजूद थे। दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों की इस पर नजर बनी हुई थी, लेकिन तभी लगभग 17 मिनट 38 सेकेंड व्यतीत हो चुके हैं और जब तक आंकड़े सामने नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है। The communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से केवल 2 किलोमीटर दूर ही बचा था और लैंडर विक्रम का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। 47 दिनों की ये यात्रा आखिरी 2 पलों में अधूरी रह जाती है। डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री आंखों में आंसू भरे हुए और पीएम मोदी के गले लगते इसरो चीफ की ये तस्वीरें बताती हैं कि इसरो इस मिशन के लिए कितना डेडिकेटेड था। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बार हमें सक्सेस ही मिले, बड़ी बात तो यह है कि हम फेलियर से सीख करके आगे बढ़े। चंद्रयान 2 मिशन असफल जरूर हो गया था, लेकिन उस असफलता का मतलब ये नहीं था कि इसरो दोबारा से कोशिश करना ही बंद कर देगा। इसरो इस असफलता से निराश नहीं हुआ, बल्कि इससे सीखा और आज 4 साल बाद इसरो दोबारा से कमबैक करने के लिए तैयार है। चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी में लग चुका था और इसी साल जुलाई में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 2 से इसरो ने क्या सीखा ताकि वैसे ही गलतियां चंद्रयान 3 में नहीं हो। चैप्टर 1, चंद्रयान 2 को क्या हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 2 को तैयार करने में भारत को 11 साल का समय लगा था। इससे पहले भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। चंद्रयान 2 को इसरो चंद्रमा की ऐसी जगह पर भेजना चाहता था जो एकदम न्यू हो, ताकि चंद्रमा पर कोई नई खोज हो पाए। पुरानी जगह पर तो अमेरिका, रूस, चाइना पहले ही सब कुछ पता लगा चुके थे। वो नई जगह चुनी गई चंद्रमा का साउथ पोल। ये मून की वो जगह है जहां पर गड्ढे की वजह से लैंडिंग करना काफी मुश्किल माना जाता है। अरबों साल से यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ का टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पर पानी और कई प्रकार के मिनरल्स मिल सकते हैं जो धरती पर बहुत ही काम आ सकते हैं। इन मिनरल्स को पाने के लिए रूस, चीन और अमेरिका के बीच पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है। अगर भारत इस एरिया में सबसे पहले पहुंच पाता है तो स्पेस के फील्ड में हम एक लीडिंग पोजीशन में आ सकते हैं। अब देखो, किसी भी स्पेसशिप को जब चंद्रमा पर भेजा जाता है तो उसके 3 हिस्से तैयार किए जाते हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला, प्रपोल्सन मॉड्यूल। बेसिकली इसका काम धरती पर से स्पेसशिप को उड़ाने का होता है। दूसरा है लैंडर, जिसका नाम चंद्रयान 2 मिशन में इसरो ने विक्रम रख दिया था। इसका काम स्पेसशिप को चंद्रमा पर उतारने का होता है। अब ये 2 तरीके से लैंडिंग कर सकता है, या तो हार्ड लैंडिंग करेगा या फिर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो सब बढ़िया ही बढ़िया, लेकिन अगर हार्ड लैंडिंग हुई तो इस मिशन पर वहीं पर ही पानी फिर सकता है। दुनिया भर में केवल 50% से भी कम मिशन ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो पाते हैं। तीसरा है रोवर। बेसिकली ये एक रोबोट है जो चंद्रमा पर घूम घूम कर फोटो और वीडियोज निकालता। अब चंद्रयान 2 में इसके अलावा एक चीज और थी, वो था ऑर्बिटर। इसका काम चंद्रमा के ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाना था। अब चंद्रयान 2 मिशन को हम पूरी तरह से फेल भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके शुरू के स्टेप एकदम सक्सेसफुल रहे हैं। इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसका मेन काम चांद पर वाटर का पता लगाना था और ये अपना काम बखूबी कर रहा है। सतह की कई सारी तस्वीरें आज भी ये धरती पर भेज रहा है। ये मिशन आखिर के 2 स्टेप में अनसक्सेसफुल रहा है। चंद्रमा पर लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के बाद ये नहीं पता चल सका कि इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी या फिर हार्ड लैंडिंग की थी, लेकिन जैसे ही वो कम्युनिकेशन टूटा था उससे जस्ट पहले के जो आंकड़े आ रहे थे उसमें दिख रहा था कि ये काफी तेज गति से नीचे की ओर जा रहा था। ऐसे में इस बात की आशंका ज्यादा हो जाती है कि इसकी क्रैश लैंडिंग ही हुई है।
बड़ा सवाल यह है कि आखिर लैंडिंग से 13 मिनट पहले कम्युनिकेशन क्यों टूट जाता है। अब इसरो ने इसका कोई रीजन तो नहीं अभी तक बताया है, बट इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में बताया था कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। चैप्टर 2 चंद्रयान 3 में क्या होगा। देखो, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है, यानी जो काम चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था उस काम को चंद्रयान 3 करेगा। दोनों का साइंटिफिक आर्किटेक्चर भी लगभग एक जैसा ही है और मिशन भी वही है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरना। चंद्रयान 2 के जैसे इसमें भी एक लैंडर और रोवर होगा। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान। लेकिन इसमें एक चीज नहीं होगी और वो है ऑर्बिटर, क्योंकि ऑर्बिटर तो अभी भी चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा है और चंद्रयान 3 को उसी ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन चंद्रयान 2 के समय जो गलतियां हुई थी वो इस बार नहीं होगी। देखो, सबसे ज्यादा इस बार फोकस सॉफ्ट लैंडिंग पर ही किया गया है और पिछली बार इसी जगह पर आकर मिशन फेल हो गया था। इस बार लैंडिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव किए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, कई ऑटोमेटिक सेंसर्स लगाए गए हैं जो लैंडिंग करने में काफी सपोर्ट करेंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन लगे हुए थे, लेकिन इस बार केवल 4 ही थ्रोटल इंजन लगे होंगे। पिछली बार एक में खराबी आने की वजह से ये पूरी लैंडिंग खराब हो गई थी। इसकी लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो देश का सबसे हेवी लॉन्च व्हीकल है और इसे इसरो ने खुद ही तैयार किया है। इसे बाहुबली भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार इसरो को पक्का यकीन है कि चंद्रयान 3 है ना 100% सक्सेस हो जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 के मुकाबले इसकी एक तो फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा है, साथ ही इसके लैंडिंग करने वाले पार्ट्स को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। लैंडिंग को और आसान बनाने के लिए LDV यानी कि लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाए गए हैं। पिछली बार की तुलना में बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं ताकि ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें लैंडिंग के लिए ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो उतरते समय सतह से 2 किलोमीटर पहले ही एक्टिवेट हो जाएंगे, जो इसकी ऊंचाई, उतरने की जगह और स्पीड को कंट्रोल करेंगे ताकि लैंडर को गड्ढों और पत्थरों से बचाने में मदद हो सके। लास्ट मोमेंट पर भी लैंडर डायरेक्शन, स्पीड और लैंडिंग साइट को चेंज कर पाएगा। अब अगर चंद्रयान 3 के टोटल बजट की बात करें तो इसका बजट करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास बैठने वाला है। इसके रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल पर ही तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि लॉन्चिंग पर 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसे बाहुबली GSLV Mk3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा, उसकी लागत भी करीब 350 करोड़ के आसपास है। चैप्टर 3 इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। दोस्तों, चंद्रयान मिशन में इसरो का लक्ष्य चांद की स्टडी करना है। इसकी कोशिश भारत ने आजादी के बाद से ही शुरू कर दी थी, जिसके पहले 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तीसरा चरण चल रहा है और आने वाले समय में चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 भी किए जाएंगे। देखो, भारत मून के जिस साउथ पोल पर जा रहा है ना, उस पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है और पूरी संभावना है कि वहां पर 100 मिलियन टन तक क्रिस्टलाइज वाटर का रिसोर्स हो सकता है। कई मिनरल्स जैसे कि अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर आदि मिल सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में कई प्रकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी भेजा जाएगा, जो लैंडिंग साइट के आसपास की जगह पर लूनर की रॉक सरफेस लेयर, मून के भूकंप से सरफेस प्लाज्मा और थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी जैसी चीजों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसके बजट को देखकर भी लगा सकते हैं। 2014 में जहां स्पेस का बजट 6000 करोड़ का था, वहीं 2023-24 में ये 12544 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे भी इसरो को हमेशा कम पैसे में ही मिशन कंप्लीट करने के लिए जाना जाता है। भारत का मंगलयान मिशन तो हॉलीवुड की एक मंगल पर बनी फिल्म के बजट से भी कम था। वहीं आगे आने वाले समय की बात करें तो इस मिशन के बाद इसरो का सबसे बड़ा मिशन गगनयान मिशन और आदित्य L1 मिशन है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में और इसरो के आगे आने वाले मिशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। वहीं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।